हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। और बताइए क्या हाल है। पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, शॉर्ट कमांड। मतलब फिल्टर करने सीखेंगे। मतलब जैसे क्या, सपोज करिए जब आप अटेंडेंस शीट बनाते हो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या सेट करते हो, अल्फाबेटिक वेज से करते हैं। मतलब ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक। मतलब ए टू जेड वाले स्टूडेंट जिसका नाम ए से रहेगा वो पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो अब आपको जब इसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस शीट बनाना है ए टू जेड वाइज, तो आप क्या करिएगा, एक एक करके चेक करिएगा कौन ए से है, कौन बी से, कौन सी से। मतलब उसको चेक करने की जरूरत ना पड़े। जब आप अटेंडेंस बनाइएगा तो ए टू जेड में जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे उसको आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ऑटोमेटिकली वो फिल्टर करके अपने अकॉर्डिंग वो आपको बैठा देगा आपका स्टूडेंट का नेम वन बाय वन, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अल्फाबेटिक वाइज, ए टू जेड वाइज। ठीक है, तो इसीलिए किस कमांड का यूज करते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। अब शॉर्ट कमांड पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से ऑर्डर पे लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कौन से ऑर्डर पे लिखा हुआ है, और 6 5 4 3 2 1 ये कौन से ऑर्डर पे लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऑर्डर पे लिखा हुआ है। कमेंट कर लिए? तो अब मैं बताता हूँ ये कौन सा ऑर्डर में है, असेंडिंग। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर में है, असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में ये कौन सा है, डिसेंडिंग। ठीक है, ये असेंडिंग में, ये डिसेंडिंग में, सॉरी एन छूट गया यहाँ पे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में है। तो ये कौन सा, छोटे से बढ़ते क्रम में। मतलब बस ये समझिएगा, असेंडिंग मींस व्हाट, छोटा से बड़ा होना, असेंडिंग। ठीक है, और डिसेंडिंग मींस व्हाट, बड़ा से छोटा होना, मतलब उसका रिवर्स। ऐसे जाइएगा तो असेंडिंग, इधर से आइएगा तो डिसेंडिंग। यही होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो शॉर्ट कमांड का डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू अरेंज, क्या कहता है, अरेंज करने का काम करता है। द टेबल रिकॉर्ड, किसको, टेबल रिकॉर्ड को अरेंज करने का काम करता है। इन कौन से मैनर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी टेबल रिकॉर्ड को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, इसका स्टेप्स क्या है, फर्स्ट प्रिपेयर योर सीट, पहले अपने सीट को प्रिपेयर करिए। नाउ सेलेक्ट इट, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने अटेंडेंस सीट बनाया, ठीक है, अटेंडेंस सीट बनाया तो मेरा क्या हुआ, राम। राम ऊपर है, राम को नीचे करते थे, अभी अरेंज करेंगे तो राम ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, श्याम, श्याम और राम। अब मैं क्या कहे तो अनमैनर वे में अरेंज है कि श्याम ऊपर है, राम नीचे है। अब मैं क्या करूंगा, पहले अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर के लिए, मैं तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया ना, सेलेक्ट इट, उसको क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ना गो टू डाटा मेनू, किसपे, डेटा मेनू पे जाएंगे। डेटा मेनू पे जाते ही क्या होगा ना, चूज ऑन शॉर्ट कमांड, किस पे क्लिक करेंगे। जब मैं डाटा मेनू पे जाऊंगा तो मुझे कहा यहाँ शॉर्ट कमांड दिखेगा, उस पर मैं क्लिक करूंगा। शॉर्ट कमांड को क्लिक करते ही क्या होगा, एज रिजल्ट शॉर्ट कमांड डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले। उसका जो डायलॉग बॉक्स होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। वो पूछेगा कि आपको किस मैनर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ए टू जेड ऑर्डर, किस ऑर्डर में आपको चाहिए। तो आप क्या सिलेक्ट करिएगा, ए टू जेड ऑर्डर में मुझे ये चाहिए। मेरा जो अटेंडेंस सीट है मुझे वो ए टू जेड ऑर्डर में चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, नाउ चूज वन सब्जेक्ट नेम फॉर्मेट स्टोर बाय बॉक्स। मतलब वही ए टू जेड दिया हुआ रहेगा, उसको आप चूज करिएगा। चूज करने के बाद क्या होगा, एंड चूज एनी वन ऑर्डर फॉर्मेट लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, जब ए टू जेड आप चूज करेंगे तो उसमें कोई पूछा ही नहीं जाएगा असेंडिंग करना है डिसेंडिंग। तो आपको पता है कि ए टू जेड मींस व्हाट, ए टू जेड के फॉर्मेट में। अगर आपको कोई नंबर को अरेंज करना है तो उसके लिए आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग का फॉर्मेट चूज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, प्रेस ओके, क्या करिएगा, ओके प्रेस कर दीजिएगा। ओके प्रेस करते ही क्या होगा, एज रिजल्ट योर सिलेक्टेड सब्जेक्ट विल बी अरेंज्ड इन सिलेक्टेड ऑर्डर फॉर्मेट। जो आपका सिलेक्टेड ऑर्डर फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में आपका अरेंज हो जाएगा। अरेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, राम जो होगा वो ऊपर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू ए टू जेड, राम और श्याम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए टू जेड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, आपका जो टेबल रिकॉर्ड होगा वो अरेंज हो जाएगा प्रॉपर मैनर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में मुझे कितने वैल्यूज मिलेंगे उसका ये कमांड है। मतलब क्या, आप सिंपली समझिए, कॉमर्स वाले बच्चे लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कॉमर्स वाले बच्चे लोगों को एक नंबर समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे को समझ में ना हो, हम हो समझ में ना, ऐसा हो सकता है नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, विस्तार से समझाएंगे। बस टिके रहिए और सब्सक्राइब करिए भैया, क्योंकि थोड़ा मेहनत मेरा भी लगता है पढ़ाने में। तो सब्सक्राइब करिए और देखिए, अगर अच्छा लगे तो, ये नहीं बोला था अच्छा ना लगे कि फिर भी जबरदस्ती सब्सक्राइब करिए। पसंद आता है दिल से सब्सक्राइब करिए। और आइए देखते क्या है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मोटा मोटे तौर पर हम लोग ऐसे समझते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट आप लोग जानते हैं, जिन लोगों ने बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट किया होगा वो लोग जानते हैं, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। लेकिन जो आम आदमी है जिसको रेकरिंग डिपॉजिट नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो नहीं जानेगा, उसको हम बताएंगे और जानिएगा, अच्छे से जानिएगा। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट
सर्टेन टाइम के लिए मुझे पे करना पड़ता है। जैसे सपोज क्या करना है मुझे कि मैं क्या किया, 1,000 रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा प्रत्येक साल। जैसे मैंने 3 साल का रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाया, ठीक है, मैं 3 साल का रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मतलब मुझे 1,000 रुपया 3 साल तक मुझे पे करना पड़ेगा। जैसे 1 साल हुआ, 1 साल में मुझे 1,000 पे करना पड़ेगा, फिर दूसरे साल में दूसरा 1,000 पे करना पड़ेगा, तीसरे साल में तीसरा 1,000 पे करना पड़ेगा। इसको पे करने के बाद क्या होगा, बैंक हमें इंटरेस्ट देगी, बैंक हमें इंटरेस्ट देगी। किस रेट से इंटरेस्ट देगी वो बैंक बताएगी कि किस रेट से आपको इंटरेस्ट देगी। अब रेकरिंग डिपॉजिट वही होता है कि मैं 3 साल का टाइम लिया, मैंने 3 साल का टाइम लिया, मुझे बैंक क्या बोला कि आप 1,000 रुपया प्रत्येक साल जमा करिए 3 साल तक, और आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ताकि आपका भी पैसा का फायदा हो, हमारा भी कुछ फायदा हो। तो आप क्या करते हैं, 1,000 रुपया में आप पहले एक साल जमा किए, फिर दूसरे साल जब टाइम आया तो आप 1,000 रुपया जमा किए, फिर तीसरे साल जब टाइम आया तो 1,000 रुपया जमा किए, मतलब आप 1,000 रुपीज 3 बार जमा किए 3 साल में। तो उसके बदले आपको बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। आपको क्या देगी, बैंक इंटरेस्ट देगी। यही होता है रेकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट एक भी बता देते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा एफडी। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कभी कभी बोलते हैं मैं अपना एफडी को तोड़वा के आपने कुछ जरूरी काम के लिए यूज कर लो। एफडी क्या होता है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब कि आपको 3 साल में 3 बार जमा करना पड़ेगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप एक बार 1,000 रुपया जमा कर दीजिए, आप 3 साल के लिए निश्चिंत, 3 साल के आप निश्चिंत। अब 3 साल में आपका जितना भी इंटरेस्ट होगा आपको मिल जाएगा 3 साल के बाद, जब आपका एफडी मैच्योर होगा, मतलब आपका जब टाइम पूरा हो जाएगा 3 साल का, तो आपको एफडी का जितना अमाउंट आप 1,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट जमा किए, फिर 1,000 रुपया प्लस आपका जितना 3 साल का इंटरेस्ट होगा वो आपको कैलकुलेट करके बैंक आपको दे देगी। तो ठीक है, ये तो बैंक कैलकुलेट करती है ना। हमको कैसे पता चलेगा कि हमको मेरे पास कितना पैसा आएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितना पैसा आएगा 3 साल के बाद। जब मैंने रेकरिंग डिपॉजिट ओपन किया तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे 3 साल के बाद कितना पैसा आएगा। तो आइए हम बताते हैं कितना पैसा आएगा आपके पास। रेकरिंग डिपॉजिट हम समझ चुके हैं, आप आते हैं फ्यूचर वैल्यू क्या बोलता है। फ्यूचर वैल्यू क्या है, दिस कमांड इज यूज्ड टू सी दी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या, फ्यूचर अमाउंट ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन का फ्यूचर अमाउंट को देखने का काम करता है कौन, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू से क्या कर सकते हो, किसी भी पर्सन का फ्यूचर में कितना अमाउंट उसका आने वाला है वो हम लोग को पता करने का काम करता है। जैसे मैंने क्या किया, सेविंग किया, कितने का, 5,000 का मैंने सेविंग किया। मेरा रेकरिंग अकाउंट है, मान लीजिए मेरा रेकरिंग अकाउंट है, ठीक है, और मैं क्या किया, 5,000 रुपया मैंने दे दिया बैंक को कि सर मेरा रेकरिंग अकाउंट ओपन करिए और रेकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए 5,000 रुपया। और बैंक क्या बोला कि आपको 3 साल में प्रत्येक साल, जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ फिर आपको 5,000 देना पड़ेगा, फिर जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ उसको आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। कब तक, 3 साल तक आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो हम ठीक है भैया हम मान गए, मैं 3 साल में 3 बार मैंने 5,000 रुपया दिया, ठीक है, और बैंक मुझे क्या किया, 10% इंटरेस्ट देते गया प्रत्येक साल। बैंक मुझे जितना अमाउंट मैंने जमा किया उसके अकॉर्डिंग मुझे 10% इंटरेस्ट दिया। अब मैंने कितने साल के लिए जमा किया, 3 साल के लिए। मैं 3 बार जमा किया 3 साल के, ठीक है, प्रत्येक साल मैंने 5,000 रुपया जमा किया 3 साल के लिए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। मैंने 3 साल तक जमा किया तो बैंक कैलकुलेट देगी, क्या वो सही कैलकुलेट करेगी, लेकिन नहीं, अगर कहीं वो बाई चांस गलत कैलकुलेट करके आपको कम अमाउंट दे दी तो आप वहां पे जाके ऑब्जेक्शन करिएगा। देखिए आप इतने इंटरेस्ट के साथ मुझे कितना दिए, मैं इतना अमाउंट पे किया, इतने इंटरेस्ट के साथ मुझे 3 साल में इतना पैसा आना चाहिए, लेकिन आप पैसा कम दिए हैं मुझे। आप बोल सकते हैं चढ़ के कि हाँ आप मुझे पैसा कम दिए हैं, आप मुझे पैसा ज्यादा दीजिए, मेरा जितना अमाउंट होता है आप मुझे दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, अपना गलती एक्सेप्ट करेगा और बोलेगी हाँ भैया आपका ये अमाउंट होता है, मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन आता होगा तब ना आप जाके बोलिएगा बैंक में कि सर मेरा तो इतना हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो कम पैसा दिया, मेरा इतना पैसा होता तो मुझे कम पैसा दिया। तो आप क्या करिएगा, बैंक में जाके बोलिएगा सर मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, मेरा 3 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा आएगा, तो आप मुझे इतना कम क्यों दिए, आप मेरा जितना पैसा आता है मुझे उतना दीजिए। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ये तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ये क्या है, एमएस एक्सेल में फ्यूचर वैल्यू निकालना तो ये फॉर्मूला दिया हुआ, लेकिन मैथमेटिकली वाइज अपनी कॉपी में हम कैसे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, हम बोर्ड पे आपको सिखाएंगे और गारंटी देते हैं आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आप फॉर्मूला का यूज भी नहीं करिएगा, अपना फ्यूचर वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप एमएस एक्सेल में क्या करिएगा, सिंपली फॉर्मूला लिखिए, आपका फ्यूचर वैल्यू आ गया। लेकिन क्या आपको समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, आपको समझ में आया, नहीं आया? लेकिन जब हम मैथमेटिकल वे में आपको बोर्ड में बताएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। ओके, तो आइए देखते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। 3 साल का मेरा अमाउंट क्या है, 5,000 अमाउंट है। ठीक है, जब मैं 5,000 का डिपॉजिट कर रहा हूँ 3 साल के, तो मैं पहला साल में क्या किया, मैं पहला साल में कितना डिपॉजिट किया, 5,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट किया। ठीक है, 5,000 रुपया मैं डिपॉजिट किया, 5,000 पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे,
10% का इंटरेस्ट मिलेगा। परसेंट को हटाइएगा तो क्या होगा, जब आप परसेंटेज को हटाइएगा तो 10/100 होगा, ठीक है, 10/100 होगा। अब क्या होगा, मेरा पहला साल का इंटरेस्ट मुझे 10% मिल रहा है, ठीक है, मैं 5,000 रुपये जमा किया रेकरिंग डिपॉजिट में, तो मुझे 5,000 का 10% मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आगे देखिए 10 से 10 कंप्लीट हुआ, 10 से 10 कंप्लीट, मतलब मेरा 5,000 तो था मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और मुझे 500 रुपया क्या मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या था, मैं 5,000 रुपये जमा किया, ठीक है, 5,000 में जमा किया और 500 रुपये मेरा 10% का इंटरेस्ट था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,500 रुपये मेरा हो जाएगा टोटल एक साल का। मतलब ये मेरा एक साल का है, एक साल में जब मेरा एक साल कंप्लीट हो गया तब मेरा फ्यूचर वैल्यू इतना आया, लेकिन मुझे क्या करना है, 3 साल के लिए जमा करना है ना, तो मैं 3 साल का निकालूंगा। अब जब दूसरे साल मैंने 5,000 रुपये जमा करने किया, जो कि मेरा टर्म एंड कंडीशन था कि मुझे 3 साल तक 5,000 रुपये जमा करना है 3 बार, जैसे एक साल कंप्लीट हुआ 5,000 जमा करिए, फिर एक साल कंप्लीट हुआ 5,000 जमा करिए। तो जब दूसरा साल आया तब मैं 5,000 रुपये जमा करने गया, तब तक जब मैं 5,000 रुपये जमा करने गया तो मेरा पहले का जो 5,000 था वो इंटरेस्ट मिला कितना हो गया था, 5,500 रुपया, 5,500 रुपया हो गया। अब जब मैं दूसरे साल 5,000 रुपये जमा करने गया, जब मैं 5,000 रुपये जमा करने गया दूसरे साल, तो मेरा कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10,500 रुपया हो गया। अब 10,500 का मैं क्या करूंगा, 10% इंटरेस्ट निकालूंगा। जब मेरे 2 साल कंप्लीट हो गया तो मेरा इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, मेरा टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या होगा, 10,500 का मेरा इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 10% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कंप्लीट हो गया, मतलब 1050, 1,050 रुपया मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। किसका इंटरेस्ट मिला, 1,050 रुपया मुझे इसका इंटरेस्ट मिला, किसका, इसका सेकंड ईयर का मुझे इंटरेस्ट मिला 1,050 रुपया। अब इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, कितना में, 10,500 प्लस 1,050 रुपया मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, तो मेरा दूसरा साल का कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट और प्लस मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और मेरा इंटरेस्ट जोड़ के कितना हो जाएगा, 11,550 रुपया। ये तो मेरा दूसरा साल का। अब तीसरा साल में जब जमा करने जाऊंगा, जब मैं तीसरा साल क्या करूंगा, 5,000 जमा करने जाऊंगा, जो मेरा 3 साल का टाइम दिया गया है, ठीक है, जब मैं तीसरा साल 5,000 रुपये जमा करने जाऊंगा तब मेरा 2 साल का पैसा कितना हो चुका होगा, 11,550 रुपया, ठीक है, 11,550 रुपये मेरा हो चुका होगा, कितना, पहले और दूसरे साल का। तीसरे साल का मैं जमा करूंगा 5,000 का, जो आरडी जमा करूंगा 5,000 रुपया, और 5,000 रुपया मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसको टोटल करिए, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हो जाएगा टोटल, 16,550 रुपया। अब 16,550 रुपया क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 16,550 का 10% इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा, 16,550 का आपको 10% इंटरेस्ट क्या कितना मिलेगा, 1,655 रुपया। 1,655 रुपया को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो आपका टोटल अमाउंट कितना था, आपका टोटल अमाउंट क्या था, आपका थर्ड ईयर का टोटल अमाउंट कितना था, 16,550। उसमें आप क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा अपना इंटरेस्ट को, कितना है, 1,655 रुपया, ठीक है, 1,655 रुपया आप ऐड कर दीजिएगा। अब 1,655 रुपया ऐड करते ही क्या होगा, आपका 3 साल का टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका 3 साल का टोटल वैल्यू आ जाएगा 18,205 रुपया। मतलब क्या, आपका 3 साल में जब आपका मेच्योर हो जाएगा आरडी, तो कितना आ जाएगा, आपका 18,205 रुपया आपका अकाउंट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 18,205 रुपया। मतलब क्या है कि आप सेविंग किए 5,000 रुपये, कितने के लिए, 3 साल के लिए, और 10% आपको बैंक इंटरेस्ट दिया, तो 3 साल के बाद आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, 18,205 रुपया। ये होता है फ्यूचर वैल्यू। अब देखिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किए कैसे, कितना आसान था कैलकुलेट करना। अब ये तो हम क्या किए, वर्बली कैलकुलेट किए, किस पे, हम पेन से। लेकिन जब एमएस एक्सेल पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। जब हम लोग एमएस एक्सेल पे कैलकुलेट करेंगे, जब अपना चार्ट बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे, पहले अपना टेबल बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सेविंग है कितना, 5,000 का, ठीक है, परसेंटेज रेट कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, 10% का इंटरेस्ट मिला बैंक के द्वारा, कितने साल के लिए मुझे जमा करना है, 3 साल के लिए। फ्यूचर वैल्यू मेरा क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू मुझे मान लीजिए मैंने जब यहाँ निकाला तो कितना है, 18,205 रुपया। अब ठीक है, मान लीजिए मेरा इतना फ्यूचर वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, मुझे फ्यूचर वैल्यू नहीं पता है। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू जब जानना तो मैं क्या करूंगा कि फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला सिंपल है, क्या है, इज इक्वल टू एफवी। एफवी मींस व्हाट, फ्यूचर वैल्यू। एफवी मींस व्हाट, फ्यूचर वैल्यू। एफवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, इज इक्वल टू एफवी, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद क्या पूछता है, रेट। रेट मेरा कौन सा सेल पे, रेट मेरा कौन सा सेल पे, ये बी, ये 2। रेट मेरा कौन सा सेल पे, B2 सेल पे है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद टाइम। टाइम मेरा कौन सा सेल पे, टाइम मेरा B3 सेल पे है, किस पे, B3 सेल पे है, ठीक है। अब पूछता है कॉमा माइनस सेविंग, सेविंग को माइनस कर देना। मेरा जो सेविंग होगा वो कौन सा सेल पे, B1 सेल पे है। सेविंग किस पे, B1 सेल पे। सेविंग माइनस करने के बाद क्या करेंगे, कॉमा 0,1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर इंटर।
इंटर करते ही क्या होगा, आपको आपका 3 साल का फ्यूचर वैल्यू बता देगा, आपको आपका 3 साल का फ्यूचर वैल्यू बता देगा। लेकिन ये तो रेट टाइम सेविंग किसके लिए बताएं, ये बेसिक फॉर्मूला, ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, क्या होगा, रेट कॉमा टाइम कॉमा माइनस सेविंग कॉमा 0,1 ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये आपका बेसिक फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे। अब बोलता है क्या, इज इक्वल टू एफवी, एफवी मींस व्हाट, फ्यूचर वैल्यू। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या पूछता है, रेट डालिए। रेट मेरा कौन सा सेल पे है, B2 सेल पे, B2 मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा, कॉमा दिए। अब पूछता है टाइम, टाइम मेरा कौन सा सेल पे, B3 सेल पे, तो मैं B3 लिखा। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा, कॉमा दिया। अब मुझे बोलता है माइनस सेविंग, सेविंग को माइनस करिए। अब सेविंग मेरा किस पे है, B1 सेल पे, किस पे, B1, तो माइनस B1। अब क्या बोलता है, कॉमा 0,1 कॉमा 1 ब्रैकेट, क्या बोलता है, उसके बाद कॉमा 0,1 ब्रैकेट क्लोज फॉर इंटर। इंटर आप जैसे करिएगा आपको क्या होगा, आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। आपको क्या होगा, 3 साल का आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा कि मैंने क्या किया, मैंने 3 साल 5-5 हजार रुपये जमा किया बैंक में, किसके अकॉर्डिंग, रेकरिंग डिपॉजिट के अकॉर्डिंग। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या टोटल अमाउंट मैंने जितना जमा किया और प्लस इंटरेस्ट मिला के मेरा कितना आ जाएगा, 18,205 रुपए। मैंने जितना जमा किया, मैंने 3 साल में कितना जमा किया, 5,000 अकॉर्डिंग 15,000 रुपए मैंने जमा किया। मैंने 3 साल में क्या किया, 15,000 रुपये जमा किया। और मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 3,205 रुपया। 3,205 रुपये मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया। ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, इतना अमाउंट मैंने जमा किया, इतना अमाउंट मैंने 3 साल में जमा किया 15,000 रुपया। मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 3,205 रुपये, इतना मुझे इंटरेस्ट दिया बैंक। और टोटल हो जाएगा मेरा कितना, 18,205 रुपये मेरा हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस मेरा जो ओरिजिनल पैसा था। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यही बतलाता है कि आपका फ्यूचर में कितना वैल्यू होगा। अगर आपको बैंक बोलता है कि नहीं भैया, आपको बैंक बोलता है कि नहीं भैया आपका कितना होता है, 17,000 ही होता है, मात्र आपका 17,000 होता है 3 साल का, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आप मुझे गलत मत समझाइए, मेरा टोटल अमाउंट होता है 18,205 रुपया, मैं आपसे 17,000 नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, मुझे आपको पूरा 18,205 रुपया देना पड़ेगा, ये मेरा पैसा है, इसमें मेरा इंटरेस्ट लगा है, ये मेरा ब्याज मिला है, ठीक है, तो मैं इसको पैसा ये मुझे आप दीजिए, मैं 17,000 नहीं लूंगा। बैंक आपको ये भी बोल सकता है, नहीं भैया मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट हो रहा है कि 17,000 आपको देना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मेरे अकॉर्डिंग क्या कि 18,205 रुपया आ रहा है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मुझे आप 18,205 रुपया ही दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका रेकरिंग डिपॉजिट का फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या कहते हैं, सब आपको पता चला। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसको आप पुट करिए, आपका फ्यूचर वैल्यू आराम से आ जाएगा। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज हम लोग देखेंगे सॉर्ट करना और फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मींस व्हाट, रेकरिंग अकाउंट जब हम लोग अपना खुलाते हैं तो कितने इंटरेस्ट मुझे मिलता है, कितने साल पे मिलता है और क्या क्या मिलता है, वो सब कुछ आज देखेंगे हम लोग किस पे, MS एक्सेल पे। आप लोगों के सुविधा के लिए मैं क्या किया हूँ, MS एक्सेल पे पहले से ही बना के रखा हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो। जैसे आज हम लोग क्या देखना था, सॉर्ट। सॉर्ट मींस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन वो उसको अप्लाई करता है। जैसे मैं बोलूं कि असेंडिंग ऑर्डर में मुझे ये चाहिए, ये मेरे जितना भी नंबर लिखा हूं 3 5 7 1 9 8 2 4 6 0, मुझे ये असेंडिंग नंबर में चाहिए, मतलब 0 से 1 के क्रम में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये नंबर जो है इसको 0 से 1 में मैं कन्वर्ट कर दूं, या 9 से 0 में इसको कन्वर्ट कर दूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो जितने भी नंबर होंगे मैं पहले उसको सेलेक्ट करूंगा, जिसको भी मुझे कन्वर्ट करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, मैं जितने भी नंबर है मैं उसको सेलेक्ट करने के बाद कहां जाऊंगा, डेटा, डेटा मेनू में जाऊंगा। डेटा मेनू जाने के बाद मुझे यहाँ दिख रहा है सॉर्ट, सॉर्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। सॉर्ट पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करते ही ये देखिए मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, मेरा सॉर्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया, ठीक है। अब वो मुझसे पूछता है कि क्या पूछता है, स्मॉलर टू लार्जर, लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। वैल्यूज में क्या पूछता है, सेल कलर, फॉन्ट, सेल आयरन, ओके ये सब। उसके बाद क्या पूछता है, कॉलम ए। अब कैसे कैसे मुझे सॉर्ट करना, ऑर्डर हमसे पूछता है, ऑर्डर क्या पूछता है कि छोटा से बड़ा रखिएगा, बड़ा से छोटा रखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा से बड़ा रखेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे ओके पे। ओके क्लिक करते ही देखिए क्या हो जाता है कि 1 से लेकर के 9 तक अरेंज हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अरेंज हो चुका है हमारा। कैसा, जब हम लोग का पहले कैसा दिया हुआ था, पहले कैसा था, हम लोग ये देखिए कंट्रोल जेड से हम एक स्टेप बैक गए तो पहले क्या दिया हुआ था, हम लोग का अनअरेंज वे में था, मतलब कोई भी नंबर अरेंज नहीं था, जैसे तैसे लिखा हुआ था। अब मैं उसको क्या कर दिया हूँ, सॉर्ट से अरेंज कर दिया, कंट्रोल वाई एक स्टेप आगे चल गए तो क्या हुआ, हम लोग इसको अरेंज कर दिए। उसी तरह हम लोग ये देखेंगे ABCD जो लिखा हुआ है,
इसको भी हम लोग अरेंज करना सीखेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, अगर ABCD को हम लोग को अरेंज करके देखना तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हमारा जहां तक लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटा मेनू में। डेटा मेनू में जाने के बाद क्या करेंगे, शॉर्ट मेनू पे मैं क्लिक करूंगा। शॉर्ट मेनू पे क्लिक करते ही क्या पूछता है हमसे, A to Z मैनर में चाहिए या Z to A मैनर पे। हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, A to Z मैनर। उसके बाद ओके करेंगे। ऑर्डर सेलेक्ट करते ही क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखिए हमारे सामने क्या हुआ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या हो गया, समझे, क्या हो गया, मैनर में अरेंज हो गया। कैसे हो गया, A to Z वाइज में अरेंज हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। उसके लिए उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, Z to A मैनर में हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, डेटा मेनू में। डेटा मेनू में जाने के बाद क्या करेंगे, सॉर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे। अब सॉर्ट कमांड हमसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, A to Z में तो हम आपको कन्वर्ट करके दे दिए, अब क्या चाहते हो। हम बोलेंगे अब हमको Z to A में चाहिए, आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा क्योंकि आपका ये काम है, क्योंकि आप मशीन हो, आप हमसे सवाल जवाब नहीं कर सकते कि आपको क्यों चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए, आपको देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, Z to A में सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, ओके। ओके करने के बाद ये देखिए ZYXWVU करके पूरा आ गया। A नीचे Z ऊपर, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा समझिए, सर नीचे पैर ऊपर। अब इसी तरह 0 to 9 वाले को हमको क्या करना है, सर नीचे पैर ऊपर, मतलब उल्टा ऑर्डर में हमको अरेंज करना। तो क्या कर देंगे, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, डेटा मेनू में जाऊंगा, उसको कहाँ जाऊंगा, सॉर्ट पे। सॉर्ट पे जाते ही क्या करेंगे, स्मॉलर टू लार्जर, बड़ा छोटा से बड़ा बोला था, लेकिन हमको छोटा से बड़ा नहीं चाहिए, मुझे बड़ा से छोटा चाहिए। आप कह दो तुम क्या है, जैसे भी करो। उसके बाद ओके करते ही वो क्या करेगा, आपका बात मानेगा। क्या करेगा, 0 1 2 3 4, मतलब सर उल्टा पैर सीधा। ठीक है, मतलब उल्टा सीधा करके हम लोग क्या किए, अपने ऑर्डर को अरेंज किए। इसी को कहते हैं सॉर्ट। अब नेक्स्ट क्या आता है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है भैया, फ्यूचर वैल्यू को देखेंगे। जैसे कि हम लोग कभी भी रेकरिंग अकाउंट, जब रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो हमको क्या बोला जाता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि मुझे 5,000 रुपया जमा करना है बैंक में, मुझे 5,000 रुपया जमा करना है। क्या करना है, उसका रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि हमको जितने समय के लिए जमा करना होगा उस समय के लिए हमको उस टाइम पे हमको उतना पैसा देना पड़ेगा। जैसे टाइम हमें दिया गया 3 साल, तो मुझे प्रत्येक साल 5,000 रुपया देना पड़ेगा 3 साल तक। ठीक है, मुझे प्रत्येक साल मतलब 5,000 रुपया करके 3 बार मुझे भरना पड़ेगा 3 साल के लिए। और उसपे क्या करेगा, बैंक हमको 10% का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, उसी को कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे, सर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा जब मैं 5,000 रुपया करके 3 साल जमा करूंगा, 3 बार मैं 5,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करूंगा और रेकरिंग अकाउंट में, तो मुझे कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मेरा टोटल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू का यूज करेंगे। फ्यूचर वैल्यू का जो भी फॉर्मूला होगा उसका यूज करके हम लोग क्या देखेंगे कि सर मुझे 3 साल में कितना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा जो अमाउंट क्या होगा, 3 बार मैं जब 5,000 जमा करूँ तो मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। 15,000 हो जाएगा। 15,000 पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा कि मेरा पैसा और बढ़ जाएगा। ठीक है, हम लोग बैंक को पैसा क्यों देंगे, ताकि मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या, फ्यूचर वैल्यू हमको देखना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू FV। FV मींस फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद क्या करेंगे हम लोग, रेट। रेट आपको बताया गया था थ्योरी में, रेट कॉमा टाइम कॉमा माइनस क्या हो जाएगा, सेविंग। आपका सेविंग माइनस हो जाएगा, कॉमा 0 कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते ही क्या होगा, आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि भैया आपको 18,205 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 18,205 रुपया। मतलब हमको कितना इंटरेस्ट मिल गया, हमको कितना इंटरेस्ट मिला, 3,205 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिला। मैंने कितना जमा किया था, 15,000 रुपया। 3 बार देख के मैं 3 साल में 15,000 रुपया जमा किया, मुझे 3,205 रुपया हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। मतलब मेरा पैसा बढ़ा ना। अब वही क्या करते हैं हम लोग, 5,000 करके 5,000 जमा ना करके हम लोग क्या करेंगे, हम गरीब आदमी है तो हम 1,000 रुपया ही जमा करेंगे। हम गरीब आदमी है तो हम क्या करेंगे, 1,000 रुपया ही जमा करेंगे। 1,000 यहाँ टाइप करते हैं, जैसे ही आप इंटर करिएगा आपको बता देगा क्या कि आप 1,000 रुपया जमा कर रहे हैं 3 साल के लिए। मतलब तीन साल में आप कितना जमा कर दीजिएगा, 3,000 रुपया। ठीक है, अब 3,000 में आपको कितना इंटरेस्ट देगा, आपको इंटरेस्ट कितना देगा, 4,641। मतलब 3,000 रुपया आप जमा किए 3 साल में, आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 641 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल गया। मतलब 641 रुपया आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया, आपका इंटरेस्ट मिल गया आपको 641 रुपया। आपका टोटल अमाउंट हो गया 3,641 रुपया। ये होता है फ्यूचर वैल्यू। मान लीजिए हम टाइम ही बढ़ा देंगे, हम गरीब आदमी, हम
3 साल में हम 5 साल जमा करेंगे। 5 साल जमा करने के लिए 5 क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। अब क्या हुआ, मैंने 5 साल में कितना जमा किया, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया जमा किया, ठीक है। 5,000 रुपया जमा किया तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया, 1,715 रुपया पॉइंट 61 पैसा मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, ठीक है। मतलब 1,715.61 मुझे इंटरेस्ट मिल गया। टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया, 6,715.61 मेरा टोटल अमाउंट हो गया। 5 साल के बाद मुझे इतना पैसा बैंक देगी, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर वैल्यू। क्या था हमारा फ्यूचर वैल्यू, क्या था फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो आज हम लोग को यही सब देखना था। क्या देखना था कि हम कितना फ्यूचर वैल्यू मुझे मिलता है, कितना, और क्या देखना था, शॉर्ट कमांड हम लोग को देखना था कि कैसे अरेंज करते हैं एक मैनर वे में, मतलब क्या बोलते हैं, बिगड़ा बच्चा को सीधा करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।